दोस्तों, अब वक्त आ गया है उस दौरे का जहां जज्बातों की नहीं, जज्बे की बात होगी, जहां कोई बहाना नहीं चलेगा, सिर्फ इरादे टकराएंगे। टीम इंडिया इंग्लैंड की सरजमी पर कदम रख चुकी है और ये दौरा सिर्फ क्रिकेट नहीं, खुद को साबित करने का मिशन बन चुका है। पहले 5 टेस्ट मैचों की ऐतिहासिक भिड़ंत दोनों टीमों के बीच खेली जाएगी और इस टेस्ट सीरीज के खत्म होते ही फिर शुरू होगी दोनों टीमों के बीच 3 मुकाबलों की हाई वोल्टेज वनडे सीरीज, यानी 2 क्रिकेट महाशक्तियों की सीधी टक्कर, जहां नतीजा सिर्फ स्कोरबोर्ड नहीं, शान और पहचान तय करेगा। टेस्ट टीम की घोषणा पहले ही हो चुकी थी, लेकिन अब वनडे के लिए जो स्क्वाड चुना गया है वो भारत का ब्रह्मास्त्र नहीं, सीधा ऐलान ए जंग है। बीसीसीआई ने चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर और नए कोच गौतम गंभीर की सोच को मिलाकर एक ऐसी 15 खिलाड़ियों की पलटन तैयार की है जो सिर्फ मैदान पर उतरने नहीं, इंग्लैंड को उसकी ही जमीन पर नीचा दिखाने उतरी है। इस टीम में अनुभव की जगह आत्मविश्वास को तरजीह दी गई है और फॉर्म के दम पर कई दिग्गजों को बाहर बैठा दिया गया है, जैसे यशस्वी जायसवाल समेत 5 बड़े खिलाड़ियों को किनारे करके आईपीएल में कहर ढाने वाले साई सुदर्शन समेत 5 नए युवाओं को मौका दिया गया है। भारत ने ये साफ कर दिया है कि अब जगह नाम से नहीं, काम से मिलेगी। पिछली वनडे सीरीज की यादें अभी भी ताजा हैं, जब रोहित की कप्तानी में भारत ने इंग्लैंड को 3-0 से रौंदा था। लेकिन इस बार चुनौती दुगनी है, क्योंकि अब भारत उनकी सरजमी पर है और सामने है जोस बटलर की टीम, जो पिछली हार का हिसाब बराबर करने उतरेगी। पर सवाल ये है, क्या इंग्लैंड उस आग को सही दिशा दे पाएगा या फिर भारतीय गेंद और बल्ले की तपिश में झुलस जाएगा? ये सीरीज सिर्फ रनों की नहीं, रुतबे की होगी, क्योंकि भारत इस वक्त वनडे रैंकिंग में नंबर 1 पर है और ये 3 मुकाबले उसी ताज को बचाने की सबसे बड़ी परीक्षा होंगे। ये लड़ाई अब सिर्फ मैदान की नहीं, मनोबल, मानसिकता और मादा दिखाने की है। और जब टीम इंडिया अपने पूरे जोश, जुनून और जज्बे के साथ मैदान में उतरती है, तो फिर इतिहास को खुद को दोहराने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए एक और क्रिकेट महासंग्राम के लिए, क्योंकि भारत और इंग्लैंड के बीच शुरू होने जा रही है 3 मैचों की वनडे सीरीज, जो सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि 2 क्रिकेट महाशक्तियों के आत्मसम्मान, तैयारी और ताकत का इम्तिहान है। इस वीडियो में आपको मिलने वाला है इस धमाकेदार सीरीज से जुड़ा हर वो अपडेट जो एक सच्चे क्रिकेट प्रेमी को पता होना चाहिए। चाहे बात हो सीरीज के शेड्यूल की, कि कब और कहां गूंजेगी पहली गेंद की आवाज और किस मैदान पर तिरंगा लहराते हुए भारत माता की जय के नारे आसमान चीरेंगे, या फिर बात हो उस रोमांच की जो टीवी और मोबाइल स्क्रीन से होते हुए सीधा आपके दिल में उतरने वाला है। क्योंकि हम आपको बताएंगे कि इस पूरे मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट कहां होगा और फ्री में आप कैसे और कहां देख सकते हैं ये मुकम्मल क्रिकेट संग्राम, वो भी बिना एक भी पैसा खर्च किए। लेकिन जनाब, ये वीडियो सिर्फ तारीखों और लिंक की जानकारी देने के लिए नहीं है। यहां आपको मिलेगा भारत और इंग्लैंड के बीच अब तक खेले गए वनडे मैचों का पूरा इतिहास, वो जीतें जिन पर आज भी हर भारतीय फक्र करता है, और वो हारें जो सबक बनकर ताजा है, ताकि आप खुद तय कर सकें कि कौन सी टीम आज किस पर भारी है। और जब बात टीम इंडिया की हो, तो उस स्क्वाड की चर्चा कैसे न हो जिसे देख इंग्लिश ड्रेसिंग रूम में खलबली मची है। बीसीसीआई की इस 15 सदस्यीय ब्रिगेड में अनुभव और जोश का ऐसा मेल है, जिसमें साई सुदर्शन जैसे उभरते सितारों से लेकर श्रेयस अय्यर जैसे अनुभवी फिनिशर तक शामिल हैं। और ये टीम किसी रिकॉर्ड को दोहराने नहीं, नया इतिहास रचने उतरी है। वहीं अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इस पावर पैक स्क्वाड में से वो कौन सी 11 खिलाड़ी होंगे जो मैदान पर उतरेंगे और इंग्लैंड को उसकी ही जमीन पर पछाड़ेंगे, तो यहां मिलेगी आपको इंडिया की सबसे बैलेंस, सबसे मजबूत और सबसे इन फॉर्म प्लेइंग 11 की पूरी झलक, कप्तान से लेकर उप कप्तान तक, ताकि आपका हर क्रिकेट सवाल फुल स्टॉप के साथ खत्म हो जाए। और हाँ, इस वीडियो में कुछ ऐसी अहम जानकारियां भी शामिल हैं जो इस सीरीज के असली मजे को समझने और जीने के लिए जाननी जरूरी हैं, क्योंकि इनकी अहमियत ठीक वैसी है जैसी बारिश में छतरी की। नहीं जानोगे तो मजा आधा रह जाएगा। तो अगर आप वाकई चाहते हैं कि टीम इंडिया से जुड़ी हर बड़ी अपडेट, हर स्क्वाड ब्रेकिंग और हर मैच एनालिसिस सबसे पहले आपके मोबाइल स्क्रीन पर पहुंचे, तो बिना एक सेकंड गंवाए सब्सक्राइब कीजिए अपने पसंदीदा क्रिकेट ठिकाने क्रिकेट जोकर्स को, और वीडियो को एक दिल से दिया गया तगड़ा लाइक और अपने क्रिकेट लवर्स दोस्तों के साथ
शेयर करना तो बनता है मेरे भाई। तो साथियों, अब वक्त आ गया है उस टक्कर का जो सिर्फ क्रिकेट नहीं, एक जज्बा है, क्योंकि भारत और इंग्लैंड के बीच शुरू होने जा रही है 3 मैचों की वनडे सीरीज। और ये भिड़ंत तब होगी जब 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खत्म हो जाएंगी और मैदान पर उतरेंगे वनडे के महारथी पूरी ताकत, ताजगी और तिकड़म के साथ। तो अब अगर इस वनडे सीरीज के शेड्यूल की बात करें तो पहला मुकाबला मैनचेस्टर में खेले जाने वाला है, जहां की तेज हवाओं में गेंद भी झूमती है और इरादे भी डगमगाने लगते हैं। लेकिन टीम इंडिया वहां इतिहास रचने नहीं, नया अध्याय लिखने उतरने वाली है। दूसरा मैच होगा लंदन में, जहां हर छक्का मैदान से बाहर नहीं, दिलों में गूंजेगा और हर विकेट सिर्फ स्कोर कार्ड नहीं, मैच का रुख बदल देगा। फिर तीसरा और आखिरी रण होगा बर्मिंघम की पिच पर, जहां नतीजा तय करेगा कि असली शेर कौन है, इंडिया या इंग्लैंड। ये सारे मुकाबले भारतीय समय अनुसार शाम 3:30 पर शुरू होंगे, यानी जब सूरज ढलने को होगा तब टीम इंडिया का जोश चढ़ने लगेगा और हर बॉल, हर शॉट, हर पल बनेगा जश्न का हिस्सा। अब बात आती है देखने की, तो भाई साहब जेब से 1 रुपया भी नहीं निकालना पड़ेगा, क्योंकि लाइव टेलीकास्ट मिलेगा सीधा सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर। और अगर टीवी पास में नहीं है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि सोनी लिव ऐप पर यह पूरी सीरीज एकदम फ्री में लाइव स्ट्रीम होगी। जहां भी हो, जैसे भी हो, बस इंटरनेट चाहिए और दिल में टीम इंडिया के लिए तड़प। तो अब बहाने खत्म, तैयारियां शुरू, क्योंकि ये 3 मैच सिर्फ सीरीज नहीं, हमारी क्रिकेट ताकत की अग्नि परीक्षा है। और जब भारत मैदान पर उतरता है तो स्कोर बोर्ड नहीं, कहानी बदली जाती है। तो दोस्तों, अब वक्त आ गया है उन 2 खिलाड़ियों की बात करने की जिसे बीसीसीआई ने इस वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का कप्तान और उप कप्तान बनाया है। तो टीम इंडिया की कमान एक बार फिर उन हाथों में सौंपी गई है जो सिर्फ कप्तान नहीं, मैदान पर एक सोच, एक संकल्प और एक संजीदा आंधी की तरह उतरते हैं। जी हां, बात हो रही है रोहित शर्मा की, उस कप्तान की जिसने अपनी शांत मुस्कान के पीछे एक फौलादी रणनीति और बेजोड़ इंटेंसिटी छिपा रखी है। रोहित सिर्फ मैदान में रन नहीं बनाते, वो विरोधी टीम के आत्मविश्वास को भी पिघला देते हैं। और जब भी उन्होंने कप्तानी संभाली है, चाहे वो एशिया कप हो, चैंपियंस ट्रॉफी हो या फिर इंग्लैंड जैसे बड़े दावेदारों के खिलाफ सीरीज, उन्होंने हमेशा अपने फैसलों से साबित किया है कि वो लड़ाई सिर्फ बल्ले से नहीं, दिमाग से भी लड़ते हैं। और अब इस बार उनके साथ खड़ा किया गया है एक ऐसा नाम जो आज के क्रिकेट का सबसे चमकता सितारा बन चुका है, शुभमन गिल। कभी जिसे फ्यूचर कहा जाता था, अब वो प्रेजेंट बन चुका है। उसकी बल्लेबाजी में जितना सौंदर्य है उतनी ही सख्ती भी। और अब उप कप्तानी की जिम्मेदारी मिलने के बाद वो सिर्फ रन मशीन नहीं, लीडरशिप की नई मिसाल बनने को तैयार है। इस युवा बुजुर्ग तालमेल वाली जोड़ी में जो संतुलन है, वही इस वनडे सीरीज को एक नई ऊंचाई देने वाला है, जहां अनुभव और ऊर्जा मिलकर एक ऐसा तूफान रच सकते हैं जिससे इंग्लैंड की जमीन भी हिल उठे। और अब ये टीम मैदान पर उतरेगी सिर्फ जीतने नहीं, उस पहचान को फिर से कायम करने के लिए जिसे भारत क्रिकेट का बादशाह कहता है। वैसे अब बारी आपकी है दोस्तों, बताइए आपकी नजर में वो कौन सा कप्तान है जिसने वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा दिल जीते? क्या रोहित शर्मा हैं आपके पसंदीदा, या फिर महेंद्र सिंह धोनी की शांत आंधी अब भी आपके जहन में बसी है? नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, अपनी राय खुलकर दीजिए, क्योंकि जहां फैंस की आवाज होती है वहीं असली क्रिकेट की गूंज होती है। तो दोस्तों, टीम इंडिया के इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए चुने गए 15 सदस्यों के स्क्वाड की बात करने से पहले एक नजर डाल लेते हैं दोनों टीमों के एक दूसरे के सामने वनडे मुकाबलों के दिलचस्प आंकड़ों पर। तो अब तक के इतिहास में इन दोनों दिग्गजों ने 110 बार आमना सामना किया है और हर बार मैदान पर दौड़ते रन, गिरते विकेट और गूंजते नारों ने साबित किया है कि ये मुकाबले बस स्कोर कार्ड से नहीं, जिगर से तय होते हैं। टीम इंडिया ने इनमें से 61 बार इंग्लैंड को धूल चटाई है, जबकि अंग्रेज 44 बार वापसी में कामयाब रहे। यानी पलड़ा साफ तौर पर नीली जर्सी वालों का भारी रहा है। लेकिन क्रिकेट कभी सिर्फ आंकड़ों पर नहीं चलता, ये खेल हर बार खुद को नए रंग में पेश करता है। और इस बार इंग्लिश धरती पर अपने घर के शोर के बीच जोस बटलर की टीम पूरी ताकत झोंकने को तैयार है, ताकि बीते हारों का हिसाब चुकता कर सके। ऐसे में मुकाबला आसान तो बिल्कुल नहीं होने वाला, लेकिन बीसीसीआई ने जो 15 सूरमाओं की स्क्वाड मैदान में उतारी है, वो सिर्फ जवाब नहीं, सीधा वार करने आई है। ये वो खिलाड़ी हैं जो मैदान पर उतरते ही नाम नहीं, नतीजे लिखते हैं। आईपीएल की आंधी से लेकर इंटरनेशनल अनुभव तक इस स्क्वाड में हर रंग का संतुलन है, युवा जोश भी है और अनुभवी होश भी। अब ये टीम किसी तैयारी के लिए नहीं,
सीधा इतिहास बदलने के लिए इंग्लैंड गई है और उसका इरादा एकदम साफ है, अंग्रेजों को उन्हीं की जमीन पर हर हाल में झुकाना, ताकि फिर कोई ये न कह सके कि क्रिकेट का ताज भारत से बेहतर कोई और संभाल सकता है। तो दोस्तों, 15 सदस्यों के इस स्क्वाड में बीसीसीआई ने सबसे पहले 3 ढाकड़ ओपनर बल्लेबाजों को चुना है। तो इस स्क्वाड में पहले ओपनर बल्लेबाज के तौर पर टीम इंडिया के बने नए उप कप्तान शुभमन गिल को चुना गया है। शुभमन गिल, जिन्हें देख गेंदबाज सोच में पड़ जाते हैं कि ये खिलाड़ी गेंद का इंतजार करता है या गेंदबाज की इज्जत उतारने का प्लान बना रहा है। शुभमन का अंदाज बाकी बल्लेबाजों से बिल्कुल जुदा है। शुरुआत में शांत, क्लासिक, तकनीकी रूप से परफेक्ट, बट जैसे ही पिच पर थोड़ी देर टिकते हैं वो रन मशीन में तब्दील हो जाते हैं। यही वजह है कि आज की तारीख में शुभमन गिल वनडे क्रिकेट की आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 पर बैठे हैं। और वहां तक पहुंचना सिर्फ टैलेंट से नहीं, एकदम बर्बादी वाला टेम्परामेंट चाहिए होता है। आईपीएल की बात करें तो अभी हाल ही में उन्होंने 650 से ज्यादा रन ठोककर ये बता दिया कि उनका बल्ला सिर्फ रिकॉर्ड तोड़ने नहीं, विपक्ष के आत्मविश्वास को भी तहस नहस करने आया है। वनडे करियर की बात करें तो अभी तक केवल 55 मुकाबले खेले हैं, लेकिन 60 के औसत से 2775 रन बनाकर उन्होंने जो टहलका मचाया है वो कई पुराने दिग्गज भी अपनी पूरी जिंदगी में नहीं कर पाए। और इसमें भी 8 शतक और 15 अर्धशतक, मतलब हर बार जब वो टिके हैं तो विपक्ष की शामत आई है। ऐसे में जब इस बार शुभमन गिल इंग्लैंड की सरजमी पर बल्ला घुमाएंगे तो यकीन मानिए गेंदबाजों को बाउंड्री लाइन तक दौड़ने से ज्यादा अपनी किस्मत को कोसने में वक्त लगेगा। वहीं इस स्क्वाड में दूसरे ओपनर बल्लेबाज के तौर पर भारतीय टीम के कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा को चुना गया है, जो सिर्फ नाम से नहीं, अपने बल्ले के एक झटके से मैच की पूरी स्क्रिप्ट पलट देने की ताकत रखते हैं। टीम इंडिया के मौजूदा कप्तान और हिटमैन के नाम से मशहूर रोहित शर्मा, जिन्हें बीसीसीआई ने इस वनडे सीरीज में सबसे आगे तैनात किया है ताकि इंग्लैंड के गेंदबाज पहले ही ओवर से झटका खा लें। रोहित वो बल्लेबाज हैं जो पहले ही ओवर की पहली गेंद से गेंदबाजों के मन में ऐसा खौफ बसा देते हैं कि अगला ओवर फेंकने से पहले ही वो मन ही मन हार मान लेते हैं। मौजूदा समय में रोहित वनडे रैंकिंग में दुनिया के टॉप 3 बल्लेबाजों में शुमार हैं और उनकी हालिया फॉर्म भी कुछ ऐसा ही कह रही है, क्योंकि आईपीएल में उन्होंने 400 से ज्यादा रन ठोककर यह साबित कर दिया कि बल्ला अब भी गरज रहा है और कप्तान अब भी फॉर्म में शेर की तरह दहाड़ रहा है। और जब बात आती है वनडे रिकॉर्ड की तो फिर उनकी संख्याएं किसी हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जैसी लगती है। 273 मैचों में 11,168 रन, 48 की औसत, 32 शानदार शतक और 58 ताबड़तोड़ अर्धशतक। मतलब ये है कि रोहित शर्मा बतौर ओपनर सिर्फ रन नहीं बनाते बल्कि पूरे मैच की दिशा तय कर देते हैं। और इस बार इंग्लैंड में भी वही होने वाला है। पहला ओवर, पहली गेंद और फिर शुरू होगा हिटमैन शो। वहीं पर इस स्क्वाड में तीसरे और आखिरी ओपनर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के साई सुदर्शन को चुना गया है। साई सुदर्शन, जिन्होंने हाल ही में आईपीएल के मैदान पर ऐसा तूफान मचाया कि बड़े बड़े इंटरनेशनल स्टार्स के रिकॉर्ड हिल गए। साई सुदर्शन, जिन्हें बीसीसीआई ने उनके हालिया धमाकेदार प्रदर्शन के दम पर इस वनडे स्क्वाड में ठोक पीट कर शामिल किया है। आईपीएल 2025 में जब बाकी बल्लेबाज बल्ला घुमा रहे थे तब साई सुदर्शन अपने हर शॉट से क्लास का पोस्टर चिपका रहे थे। 749 रनों का तूफान और पूरे सीजन का टॉप स्कोरर बनकर उन्होंने सेलेक्टर्स को मजबूर कर दिया कि इस खिलाड़ी को अब नजरअंदाज करना खुद टीम इंडिया के लिए भारी पड़ सकता है। इससे पहले साई सुदर्शन दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 3 वनडे मैच खेल चुके हैं, जिसमें उनके बल्ले से 2 गगनचुंबी अर्धशतक निकले थे और उन्होंने ये दिखा दिया था कि इंटरनेशनल लेवल पर वो घबराते नहीं बल्कि खुद को साबित करने की भूख लेकर उतरते हैं। उनकी बल्लेबाजी की सबसे खास बात है उनका ठहराव। वो शुरुआत में नाप तौल कर खेलते हैं, लेकिन जब सेट हो जाते हैं तो फिर स्कोर बोर्ड को रुकने नहीं देते। इंग्लैंड के तेज और स्विंग वाले ट्रैकों पर साई सुदर्शन जैसे बल्लेबाज टीम को एक ठोस और सधी हुई शुरुआत देने में सोने पर सुहागा साबित हो सकते हैं। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, रोहित शर्मा, शुभमन गिल और साई सुदर्शन में ज्यादा खतरनाक ओपनर बल्लेबाज कौन है? वहीं इस 15 सदस्यों के स्क्वाड में बीसीसीआई ने इस बार 3 धुआंधार मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों को चुना है। तो इस स्क्वाड में पहले मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर श्रेयस अय्यर को शामिल किया गया है। मिडिल ऑर्डर को मजबूती देने के लिए
बीसीसीआई ने श्रेयस अय्यर पर भरोसा जताया है। एक ऐसा नाम जो मुश्किल हालात में किला बचाने के साथ साथ रन मशीन बनने का हुनर भी रखता है। चैंपियंस ट्रॉफी में जब बड़े बड़े नाम दबाव में बिखर रहे थे, तब अय्यर अकेले दम पर सबसे ज्यादा रन ठोककर टीम की रीढ़ साबित हुए और हाल ही में खत्म हुए आईपीएल में भी उनका बल्ला जमकर गरजा। 600 से ज्यादा रन बनाकर उन्होंने ये जता दिया कि वो सिर्फ टैलेंट नहीं बल्कि परफॉर्मेंस का दूसरा नाम है। वनडे करियर की बात करें तो अब तक खेले गए 70 मैचों में उन्होंने 2845 रन ठोक डाले हैं, जिसमें 5 शतक और 22 अर्धशतक शामिल हैं, जो बतौर मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज उन्हें एकदम प्रीमियम क्लास में खड़ा करता है। ऐसे में इंग्लैंड के गेंदबाजों को अब ये समझ लेना चाहिए कि रोहित, गिल, सुदर्शन के बाद अगर कोई तीसरी दीवार है जिसे गिराना नामुमकिन सा है, तो वो हैं श्रेयस अय्यर, टीम इंडिया की मिडिल ऑर्डर की सबसे साइलेंट लेकिन सबसे घातक हथियार। वहीं इस स्क्वाड में दूसरे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर विराट कोहली को शामिल किया गया है। विराट कोहली, जिन्होंने वनडे क्रिकेट में रनों की किताब अपने बल्ले से खुद लिखी है। ये वही विराट हैं जो न तो हालात से डरते हैं न ही हालात से भागते हैं। ये उन्हें अपने खेल से बदलना जानते हैं। अगर आप सोच रहे हो कि कोहली अब धीमे हो गए हैं, तो हाल ही में खत्म हुए आईपीएल का स्कोर कार्ड खोलकर देख लीजिए। 657 रन ठोक कर न सिर्फ टॉप 3 में रहे, बल्कि कई बार अपनी टीम को अकेले दम पर उठाकर प्ले ऑफ की दहलीज तक ले गए। और जब बात वनडे की आती है, तो कोहली का नाम सुनते ही विपक्षी डगआउट में खामोशी छा जाती है। 302 वनडे मैच, 41,181 रन, 58 का औसत, 51 शतक और 74 अर्धशतक। ये किसी खिलाड़ी के आंकड़े नहीं, बल्कि उस बादशाह की गाथा है जो हर बार अपने आलोचकों को अपने बैट से जवाब देता है। और इन आंकड़ों में सबसे खास बात यह है कि इनमें से ज्यादातर रन उन्होंने तब बनाए हैं जब टीम मुश्किल में थी। और इस इंग्लैंड टूर पर भी यही उम्मीद है कि जब टीम को जरूरत होगी तो विराट उस नंबर 3 पर उतरेंगे। आंखों में वही पुराना जज्बा, हाथों में वही भरोसेमंद बैट और सामने खड़ी इंग्लैंड की आर्मी को रनों के तूफान में उड़ा देने का वही इरादा लेकर। वहीं पर इस स्क्वाड में तीसरे और आखिरी मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर तिलक वर्मा को शामिल किया गया है। तिलक वर्मा एक ऐसा नाम जिसने खुद को एक बार फिर से टीम इंडिया की ब्लू जर्सी में लौटाने के लिए आईपीएल के मंच पर रन बरसाकर सेलेक्टर्स को मजबूर कर दिया। पिछले 1 साल से वनडे टीम से बाहर चल रहे तिलक वर्मा के लिए ये वापसी सिर्फ एक मौका नहीं, बल्कि करियर का टर्निंग पॉइंट है और वो इसे बखूबी समझते हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2024 की सीरीज में बल्ला पूरी तरह शांत रहा। कोई बड़ी पारी नहीं, कोई खास छाप नहीं, लेकिन वक्त बदला और आईपीएल में उन्होंने गियर शिफ्ट करते हुए दिखा दिया कि इस खिलाड़ी में कितनी गहराई और कितना आग है। दमदार स्ट्रोक प्ले, बाएं हाथ का क्लासिक अंदाज और मैच में अपनी टेम्पो को कंट्रोल करने की काबिलियत। तिलक अब पूरी तरह तैयार हैं उस जिम्मेदारी के लिए जो उन्हें इस वनडे सीरीज में दी गई है। इंग्लैंड के खिलाफ ये 3 मुकाबले उनके लिए सिर्फ मैच नहीं होंगे, बल्कि खुद को भारत के मिडिल ऑर्डर का स्थायी सदस्य साबित करने का रण होगा। और इस बार उनके इरादों में कोई अधूरापन नहीं दिखता। वहीं पर 15 सदस्यों के इस स्क्वाड में अब अगर विकेटकीपर बल्लेबाजों की बात करें, तो बीसीसीआई ने इस स्क्वाड में 2 बेहतरीन विकेटकीपर बल्लेबाजों को शामिल किया है। तो इस स्क्वाड में पहले विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के ऋषभ पंत को शामिल किया गया है। ऋषभ पंत एक ऐसा नाम जो जब क्रीज पर होता है तो गेंदबाजों के माथे पर पसीना और दर्शकों की धड़कनों में उबाल आ जाता है। भले ही हालिया आईपीएल सीजन में उनका बल्ला उम्मीदों की आग नहीं उगल पाया, लेकिन टीम मैनेजमेंट ने अनुभव, टैलेंट और पिछले धमाकेदार प्रदर्शनों के दम पर उन पर भरोसा जताया है। ऋषभ वो खिलाड़ी हैं जो लोअर मिडिल ऑर्डर में आकर मैच की दिशा को पलटने की ताकत रखते हैं। चाहे विकेट गिर रहे हों या रन रेट की सुई अटक गई हो, ये बंदा आते ही गियर बदल देता है। अगर हम उनके वनडे करियर की बात करें तो 31 मुकाबलों में 871 रन के साथ उन्होंने ये दिखाया है कि उन्हें हल्के में लेना किसी भी विरोधी के लिए भारी भूल हो सकती है। 1 शतक और 5 अर्धशतक इस बात की गवाही है कि जब वो जमते हैं तो फिर सिर्फ गेंद नहीं उड़ती, बल्कि पूरा गेम प्लान बिखरता है। इंग्लैंड के खिलाफ ये वापसी सिर्फ एक स्क्वाड की एंट्री नहीं, बल्कि पंत के आत्मविश्वास और भारतीय टीम के इरादों की मजबूत हुंकार है। वहीं इस स्क्वाड में दूसरे विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर लोकेश राहुल को शामिल किया गया है। विकेट के पीछे भरोसे की चट्टान और बल्ले से तूफान बने लोकेश राहुल, जिन्हें देखकर यही लगता है
कि ये खिलाड़ी न सिर्फ हर पोजीशन पर फिट बैठता है, बल्कि हालात जैसे भी हों उसमें खुद को ढालने की मास्टरी इन्हीं के पास है। चाहे टॉप ऑर्डर में क्लास दिखाना हो या मिडिल ऑर्डर में संकट मोचक बनना, राहुल हर रोल में सहज, हर जिम्मेदारी में सटीक नजर आते हैं। आईपीएल के ताजा सीजन में उनके बल्ले से निकले 539 रन सिर्फ आंकड़े नहीं थे, बल्कि ये उस लय का संकेत था जो वो टीम इंडिया के लिए लेकर लौटे हैं। और अगर वनडे आंकड़ों की जमीन पर देखें तो 85 मैचों में 3043 रन, 7 शतक और 18 अर्धशतक की चमक के साथ वो ये साफ कर चुके हैं कि ये बल्लेबाज सिर्फ तकनीक का धनी नहीं, बल्कि बड़े मौकों का खिलाड़ी है। विकेट के पीछे उनकी स्फूर्ति और बल्ले से उनकी स्थिरता, ये कॉम्बिनेशन भारतीय टीम को मजबूती देता है। और इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली इस हाई वोल्टेज भिड़ंत में राहुल एक ऐसे एक्स फैक्टर बन सकते हैं जो मैच का पूरा मोमेंटम अकेले पलट दे। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ टीम इंडिया का वनडे फॉर्मेट का सबसे बेहतरीन विकेटकीपर बल्लेबाज कौन है। वहीं टीम इंडिया ने इस 15 सदस्यों की पलटन में बीसीसीआई ने 3 ऑलराउंड खिलाड़ियों को चुना है। वहीं इस स्क्वाड में पहले ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर बाएं हाथ के रविंद्र जडेजा को शामिल किया गया है। रविंद्र जडेजा सिर्फ एक रोल में फिट नहीं बैठता, बल्कि जहां जरूरत हो वहां अपनी मौजूदगी से मैच का टेम्पो ही बदल देता है। बल्ला थामते हैं तो बाउंड्री की तलाश में गेंदबाजों की सांसें अटकने लगती हैं, और जब हाथ में गेंद आती है तो बल्लेबाजों की तकनीक और धैर्य दोनों की परीक्षा शुरू हो जाती है। जडेजा ने हालिया आईपीएल में अपने बल्ले से खूब धमाका किया। 300 से ज्यादा रन कूटकर यह जता दिया कि वो अभी भी फिनिशिंग रोल में नंबर 1 चॉइस हैं। हालांकि गेंदबाजी में इस बार उनका रिदम थोड़ा फिसला हुआ जरूर दिखा, बट अंडर एस्टिमेट मत करना, क्योंकि ये वही जडेजा हैं जिनकी फिरकी ने वनडे फॉर्मेट में अब तक 231 शिकार किए हैं। और जहां तक बैटिंग की बात है, 2800 से ज्यादा रन और 13 ताबड़तोड़ अर्धशतक ये बताते हैं कि जब टीम को नीचे से कोई भरोसेमंद हाथ चाहिए होता है तो सर जड्डू हाजिर हो जाते हैं। फील्डिंग की बात तो छोड़ ही दो, वो तो जैसे हर बॉल पर मैच पलटने के लिए तैयार रहते हैं। मतलब ये कि जडेजा इस स्क्वाड के वो साइलेंट किलर हैं जो अपनी एक परफॉर्मेंस से पूरा मैच पलटने की ताकत रखते हैं, और इंग्लैंड जैसी ढाकड़ टीम को अपनी तीनों स्किल्स से ठिकाने लगाने का मादा भी। वहीं इस स्क्वाड में दूसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर हरफन मौला खिलाड़ी हार्दिक पांड्या को शामिल किया गया है। जब बात ऑलराउंडर की हो तो सबसे पहले नाम आता है हार्दिक पांड्या का, जो मैदान में कदम रखते ही मैच की धड़कनों की स्पीड बढ़ा देते हैं, जो टीम इंडिया के ढाकड़ गेम चेंजर है। हार्दिक सिर्फ एक नाम नहीं, एक तेवर है जो बैट और बॉल दोनों से मैच की स्क्रिप्ट पलटने का हुनर रखता है। हाल ही में खत्म हुए आईपीएल में हार्दिक का जलवा दोनों रोल में दिखा। बल्ला बोलता रहा और गेंदबाजी में उनका कॉन्फिडेंस हर ओवर के साथ झर बनकर बरसा। अगर बात वनडे क्रिकेट की करें तो हार्दिक पांड्या अब तक 94 मुकाबलों में भारत के लिए मैदान में उतर चुके हैं, जहां उन्होंने लगभग 2000 रन ठोककर अपनी बल्लेबाजी का दम दिखाया है, जिसमें 11 जबरदस्त 50 शामिल हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। गेंद हाथ में आते ही हार्दिक 22 गज की पट्टी पर शिकारी बन जाते हैं और अब तक 91 विकेट अपने नाम कर चुके हैं। यानी पांड्या वो खिलाड़ी हैं जो किसी भी हालात में भारत के पास ट्रम्प कार्ड बनकर खड़े रहते हैं। और इंग्लैंड जैसी टीम के खिलाफ जब कांटे की टक्कर होगी, तब यही हार्दिक मैदान पर एक्स फैक्टर बनकर उभरेंगे। वही इस स्क्वाड में तीसरे और आखिरी ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर वॉशिंगटन सुंदर को शामिल किया गया है। वॉशिंगटन सुंदर एक ऐसा खिलाड़ी जो शांत दिखता है, लेकिन अंदर से क्रिकेट का पूरा शातिर प्लान लेकर चलता है। ना ज्यादा शोर, ना कोई दिखावा, लेकिन काम ऐसा कि विरोधी टीम की नींव हिला दे। हाल ही में टेस्ट और वनडे दोनों फॉर्मेट्स में इस खिलाड़ी ने अपनी बहुपक्षीय स्किल्स से सबका ध्यान खींचा है। बल्ले से ऊपर के क्रम में आकर पारी को संभालने की समझ रखते हैं, तो गेंद हाथ में आते ही मिडिल ओवर्स में रन रोकने की मशीन बन जाते हैं। अब तक खेले गए 23 वनडे में 24 विकेट झटक चुके हैं, जो बताता है कि मौके मिलते ही ये खिलाड़ी गेम पर पकड़ जमा लेता है। और जब टीम को बल्ले से जरूरत पड़ी है, तब भी वॉशिंगटन ने कुछ ऐसी पारियां खेली हैं जो मुकाबले का रुख ही मोड़ गई। यानी कुल मिलाकर ये एक ऐसा पैकेज है जिसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। वहीं
इस 15 खिलाड़ियों के स्क्वाड में 4 गेंदबाजों को चुना गया है। तो इस स्क्वाड में पहले गेंदबाज के तौर पर भारतीय टीम के सबसे तगड़े स्पिनर गेंदबाज कुलदीप यादव को चुना गया है। भारतीय स्क्वाड की इस बॉलिंग आर्मी में अगर कोई स्पिन का जादूगर है जो मिडिल ओवर्स में मैच का रुख बदलने की ताकत रखता है तो वो है कुलदीप यादव, एक ऐसा चाइना मैन बॉलर जिसकी गेंदें बल्लेबाज के दिमाग को घुमा देती हैं। कुलदीप मैदान पर सिर्फ ओवर फेंकने नहीं आता, वो प्लान लेकर आता है, हर बल्लेबाज के खिलाफ एक स्क्रिप्ट लिखने और फिर उसे अपने अंदाज में क्लीन बोल्ड करने। हाल ही में खत्म हुए आईपीएल में इस खिलाड़ी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि स्पिन को कला कहते हैं तो उसका कलाकार कौन है। 15 शिकार और वो भी दमदार अंदाज में। मगर असली रंग तो वनडे फॉर्मेट में निखरता है, जहां 113 मुकाबलों में 181 विकेट लेकर कुलदीप ने अपनी गूगली और फ्लिपर से बड़े बड़े सूरमाओं की बत्ती गुल कर दी है। भारत की गेंदबाजी लाइनअप का सबसे खतरनाक मास्टरमाइंड जो इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में भी चुप नहीं बैठेगा, सीधा हमला करेगा। वहीं इस स्क्वाड में दूसरे गेंदबाज के तौर पर डेथ ओवरों के स्पेशलिस्ट गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को चुना गया है। जसप्रीत बुमराह का नाम जब गेंदबाजी डिपार्टमेंट से आता है, जिसे बल्लेबाज दूर से देखकर ही लाइन छोड़ देते हैं और उम्मीद छोड़ बैठते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में चोट के चलते भले ही बुमराह मैदान से दूर रहे, लेकिन अब वो पूरी तरह फिट हो चुके हैं और हाल ही में हुए आईपीएल में महज 12 मुकाबलों में 18 शिकार कर ये साफ कर दिया है कि उनका रॉ माइलेज अब भी पूरी तरह फ्रेश है और धार पहले से भी ज्यादा पैनी हो चुकी है। बुमराह सिर्फ गेंदबाज नहीं, एक संकट मोचक हैं जो पावर प्ले में इनस्विंग से खलबली मचाते हैं और डेथ ओवर्स में यॉर्कर से बल्लेबाजों की कमर तोड़ देते हैं। उनकी गेंदबाजी में वो एक्स फैक्टर है जो बड़े से बड़े नाम को फॉर्म से आउट कर सकता है। वनडे फॉर्मेट में भी उनका रिकॉर्ड बोलता है, 90 मैच, 149 विकेट और हर एक विकेट ऐसा जैसे मैच का रुख पलट गया हो। बुमराह के पास गति है, नियंत्रण है और सबसे बड़ी बात, दबाव में भी ठंडा दिमाग है जो उन्हें मैदान पर भारत का सबसे घातक हथियार बनाता है। वही इस स्क्वाड में तीसरे गेंदबाज के तौर पर तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को शामिल किया गया है। सिराज वो गेंदबाज हैं जो पिच से आग निकालते हैं और नई गेंद से विरोधी बल्लेबाजों की नींद हराम कर देते हैं। हाल के कुछ वनडे मुकाबलों में भले ही उनका फॉर्म हल्का डगमगाया हो, लेकिन आईपीएल के मंच पर उन्होंने अपनी वापसी को तूफानी बना दिया। 16 विकेट झटककर यह दिखा दिया कि उनके पास अब भी वो स्पार्क बाकी है जो किसी भी ओपनिंग साझेदारी को मिनटों में तोड़ सकता है। सिराज की गेंदबाजी में एक अलग ही रफ्तार है, एक तेज तर्रार आक्रमण जिसमें स्विंग भी है, बाउंस भी है और साथ में वो अटैकिंग माइंडसेट जो शुरू से ही बल्लेबाजों को बैकफुट पर ढकेल देता है। वनडे में 44 मुकाबलों में 71 विकेट लेना यूं ही नहीं होता, उसके पीछे होती है मेहनत, जुनून और वो पागलपन जो सिराज की हर डिलीवरी में झलकता है। इंग्लैंड जैसी खतरनाक बैटिंग लाइनअप के सामने अगर कोई शुरुआती बवाल खड़ा कर सकता है तो वो मोहम्मद सिराज ही हैं, जिनकी गेंद हवा में भी बहकती है और बल्लेबाजों के होश भी उड़ा देती है। वही इस स्क्वाड में चौथे और आखिरी गेंदबाज के तौर पर बाएं हाथ के अर्शदीप सिंह को शामिल किया गया है। बाएं हाथ के स्विंग मास्टर अर्शदीप सिंह, जिनकी यॉर्कर सीधे स्टंप्स को निशाना नहीं बनाती, बल्लेबाज की हिम्मत को भी हिला देती है। अर्शदीप वो गेंदबाज हैं जो पावर प्ले में इनस्विंग से खेल की शुरुआत करते हैं और डेथ ओवर में आउटस्विंग से मैच का ताला बंद कर देते हैं। हाल ही में हुए आईपीएल में इन्होंने अपने एक्शन और लेंथ से बल्लेबाजों की नींदें उड़ा दी, जहां सिर्फ 14 मुकाबलों में 21 विकेट झटक कर उन्होंने साफ कर दिया कि वो अब सिर्फ उभरता सितारा नहीं बल्कि मैच विनर पेसर हैं। अब तक तो वो T20 में अपने स्विंग और कंट्रोल से लोगों को इंप्रेस करते आए हैं और सिर्फ 9 वनडे खेलते हुए ही 14 विकेट चटका चुके हैं, जो साफ इशारा है कि आने वाले समय में ये नाम विरोधी टीमों की प्लानिंग में सबसे ऊपर रहने वाला है। तो दोस्तों, अब आप कमेंट कर बताओ 15 सदस्यों की इस स्क्वाड में बीसीसीआई को इन खिलाड़ियों के अलावा और किस खिलाड़ियों को देना चाहिए था मौका।